नमस्कार। आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आउटसोर्स कर्मचारी क्या होते हैं। तो साथियों, प्राइवेट कंपनी एजेंसियों के माध्यम से जो कर्मचारी उपलब्ध कराने वाली कंपनियां रहती हैं, सरकारी विभाग में चाहे प्राइवेट कंपनियों में, सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर जो कर्मचारी उपलब्ध कराने वाली कंपनियों के माध्यम से कर्मचारी दिए जाते हैं, उनको आउटसोर्स कर्मचारी कहा जाता है। सरकारी विभागों में भी इनकी सेवाएं दी जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं, जो कर्मचारी उपलब्ध कराती हैं, आउटसोर्स कर्मचारी उपलब्ध कराती हैं, वे कहीं ना कहीं कर्मचारियों का शोषण करती हैं। ये एक राज्य का ही मामला नहीं है साथियों, सभी राज्यों में आपको आउटसोर्स कर्मचारियों की मिलती जुलती व्यवस्था देखने को मिल जाएगी। यहाँ तक कि उनका जो वेतन है वह समय से नहीं दिया जाता है, वेतन को काट लिया जाता है। पीएफ राशि को भी जो एजेंसियां हैं, कंपनियां हैं, वे कर्मचारियों को समय पर नहीं देती हैं, और कुछ कंपनियां अगर दे भी रही हैं तो बहुत ही कम राशि उनके खाते में डालती हैं। यानी कि शासन की गाइडलाइंस की कहीं ना कहीं कंपनियां धज्जियां उड़ाती हैं, गाइडलाइंस का पालन नहीं करती हैं। लेकिन अब जो जानकारी प्राप्त हो रही उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर सरकार के द्वारा एक गाइडलाइंस तय की गई है। अब इसके अनुसार जो एजेंसियां हैं जो कि आउटसोर्स कर्मचारी उपलब्ध कराती हैं, उनके लिए सरकार ने कुछ नियम लागू किए हैं, जिससे कि आउटसोर्स कर्मचारियों का जीवन बेहतर होगा, उनको समय से वेतन मिलेगा, उनको जो पीएफ की राशि है उसको भी कंपनियों को देना पड़ेगा। तो पूरी जानकारी क्या है आपको विस्तार से जानकारी दे देता हूं। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए। साथ ही पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर दें, ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए गए सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो साथ ही उत्तर प्रदेश के जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको लेकर अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा कुछ नियम तय किए गए हैं, जिससे आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण बंद हो और जो कंपनियां हैं उनकी मनमानी ना हो। तो यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों के खिलाफ अवैध कार्रवाई और शोषण की शिकायतें लगातार आती रहती हैं, और इन्हें दूर करने और सर्विस प्रोवाइडर एजेंसियों को जवाबदेह बनाने के लिए तंत्र विकसित किया जाएगा। सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती, उनकी सेवाओं और सुविधाओं की मॉनिटरिंग के लिए आउटसोर्स सेवा निगम बनाने की तैयारी कर रही है। श्रम विभाग के तहत काम करने वाले इन निगम के विभिन्न अधिकारियों को इसके लिए लैस किया जाएगा, जिससे यह कर्मचारियों के हितों को संतुलित स्थापित करते हुए प्रभावी कदम उठा सकें। आपको बताना चाहूँगा कि प्रदेश में इस समय 6 लाख से भी अधिक आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य सहित जन सुविधाओं से जुड़े अहम विभागों के महत्वपूर्ण काम इन्हीं कर्मचारियों के हाथों में हैं। आउटसोर्स के जरिए आने वाले इन कर्मचारियों के वेतन सुविधाओं के साथ साथ अन्य सेवा शर्तों के मानक सरकार ने तय कर रखे हैं। इन्हें पूरा करने का दावा भी एजेंसियां करती हैं, लेकिन देखा जाए तो नियुक्ति से लेकर सेवा समाप्ति तक के मॉनिटरिंग की कोई भी व्यवस्था तंत्र न होने से कंपनियां शर्तों का दुरुपयोग भी करती हैं। इसलिए आउटसोर्स कर्मचारियों के चयन के लिए अलग अलग आउटसोर्स सेवा नियम बनाने का प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया है। सभी एजेंसियों को निगम में पंजीकृत होना होगा और इसके जरिए ही विभाग एजेंसियों का चयन करेंगे। वहीं एजेंसियां अपने कर्मचारियों के चयन की पूरी जो प्रक्रिया है निगम की निगरानी में ही अब होगी। यहाँ पर बात करें बर्खास्तगी तक में अब इसमें दखल होने वाला है। सूत्रों का कहना है कि पिछले दिनों श्रम और सेवायोजन विभाग ने सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रस्तावित नीति का प्रेजेंटेशन दिया था। सीएम ने नीति को प्रभावी और कर्मचारियों के हितों पर केंद्रित रखने के निर्देश दिए थे। खासतौर से आउटसोर्सिंग के जरिए काम करने वाले सभी कर्मचारियों का ईपीएफ खाता हो और उसमें कंपनियों का अंशदान नियमित तौर पर जमा किया जाए। इसमें अगर कंपनी विफल रहती है तो एजेंसियों की सीधी जवाबदेही तय की जा सके, इसका तंत्र विकसित करने को लेकर सीएम योगी के द्वारा कहा गया है। अब जो सैलरी है वह भी उनके अकाउंट में सीधे आएगी। जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके अकाउंट में सीधे तौर पर सैलरी दी जाएगी। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इस पर भी अब विचार किया जा रहा है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को वेतन निगम के जरिए ही सीधे उनके अकाउंट में भेजा जाए
और एजेंसियों को उनकी सेवा के बदले में तय कमीशन का ही जो भुगतान है वह किया जाए। इससे कम वेतन देने और समय से भुगतान ना करने जैसी शिकायतें दूर होंगी। इसमें पुलिस वेरिफिकेशन का भी प्रस्ताव रखा गया है। दागी या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सेवाओं में ना आ सकें, इसलिए कर्मचारियों के पुलिस वेरिफिकेशन का भी प्रस्ताव निगम जहां नियुक्तियों की निगरानी करेगा, वहीं कर्मचारियों की सेवा समाप्ति में संबंधित विभाग के समक्ष अधिकारी की संतुष्टि को भी अनिवार्य बनाया जा रहा है। अलग अलग कैडर के हिसाब से न्यूनतम वेतन भी निर्धारित किया जाएगा। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए रेंडमाइजेशन की जगह एकेडमिक बेस्ड मेरिट प्रणाली लागू करने पर भी विचार चल रहा है। तो जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनकी सुविधाओं में विस्तार करने को लेकर कई प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार अब जो प्रक्रिया है वह चालू कर रही है, जिससे कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल सके। साथ ही आउटसोर्स प्लेसमेंट जो कंपनियां हैं उनकी मनमानी को सरकार बंद करने जा रही है और कर्मचारियों के पीएफ की जो राशि है वह भी समय से उनके खाते में जमा हो सके। साथ ही जो कंपनियां हैं उनका कमीशन काट कर जो सैलरी है वह सीधे विभाग से अब प्लेसमेंट कर्मचारी चाहे आउटसोर्स कर्मचारियों के खाते में सरकार देने पर विचार कर रही है। तो आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अन्य साथियों को भी जानकारी साझा कर दीजिए। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।